नगमा, तुम लोगों को बेनतीजा जंग का दावत देने जा रही हो। मलिक हसन खान के लोग अदालती कार्रवाई का इंतजार नहीं करेंगे और सोराब खान से जरूर बदला लेंगे। सोराब खान स्वाली बाबा कमातली को जवाब बनाकर अपना कौम का लोगों का हमदर्दियां समझने का कोशिश करेगा, और अगर कौम का लोग उसका साथ खड़ा हो गया तो फिर सरदार संदल को मजबूरन उसका साथ देना पड़ेगा। नगमा तुम समझो, खान बाबा तुम्हारे एक बयान पर दो कबीलों के दरमियान कत्ल और गारत नहीं देखना चाहता। जिस तरह मलिक हसन को अपना जुल्म का नागानी मौत पर सब्र है, इसी तरह तुमको भी सब्र करना पड़ेगा। खुदा ने जिस तरह रेत का जरे जरे का हिसाब बराबर करने का वादा किया है, इसी तरह सोराब खान का हिसाब भी बराबर करेगा। मलिक साहब, हम तकदीर के फैसलों को तब तक अपने सीने से लगाए रखेंगे जब तक कुदरत को हमारे हाल पर रहम नहीं आ जाता। होशियार के निशाने पर कौन था वो अल्लाह जाने। हाँ, अजहर ने जो कुछ किया अपनी, हमारी और शावेज की जिंदगी बचाने के लिए किया, मुझे उससे कोई गिला नहीं। इसलिए तो मैंने उसे हर तरह से तहफ्फुज़ की जमानत दे रखी है। मलिक साहब, आपके इस एहसान के बदले हम शुक्रगुजारी के जज्बात से लबरेज हैं। क्या ये एहसानात एक बार फिर अल्फाज बनकर दोस्ती का रूप नहीं धार सकते? क्या मतलब? मलिक साहब, हम भी आपकी तरह अपनी बहू को सर आंखों पर बिठाना चाहते हैं। खुशी तो तब होगी कि जब दुखों की मारी हुई बेटी हमारे घर की इज्जत बने और हम उसे उसकी हकीकी खुशियां लौटाकर अपनी अगली पिछली तमाम कोताहियों की तलाफी कर सकें। मलिक साहब, मैं कुछ समझा नहीं। मलिक साहब, शावेज अगर अब इस दुनिया में नहीं तो क्या हुआ? मैं आपकी चहेती बेटी मलाली को अपनी बहू बनाकर उसे वही खुशियां देना चाहता हूं जिसकी वो हकदार है। मलिक साहब, दरअसल मैं अपने बेटे आजर से आपकी बेटी की निस्बत जोड़ने की दरख्वास्त करता हूं। मलिक साहब, मुझे इस अहम फैसले पर सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। ठीक है मलिक साहब। मिस्टर सोराब खान, मुख्ताराबाद के हमारे साबिक ऑफिसर शावेज खान की अचानक मौत के बाद किसी नए ऑफिसर के आने तक वहाँ का इजाफी चार्ज तुम संभालो। और हाँ, ये तुम्हारे ऑर्डर्स हैं, जितना जल्दी मुमकिन हो सके जाके वहाँ का ये चार्ज तुम ले लो। ओके सर, जितना जल्द मुमकिन हो सका मैं ज्वाइनिंग देने की कोशिश करूंगा। क्यों बदरुद्दीन, चले? जी जी बिल्कुल, चलो। ओके सर। हाँ दागुल, कैसे हो? ठीक ठाक हूँ लाला, आए बैठे ना। यार आज तो मैं बहुत देर से आपसे बात करने के मूड में था। आपने मुझे कहा था कि आप खान बाबा से मेरी और नगमा की बात करेंगे। दागुल, बनावटी जज्बों का जो नाटक तुम रचा रहे हो ना,
इसका ड्रॉप सीन बहुत जल्द होने वाला है। मैं जानता हूं तुम्हारे दिल में हमारे लिए मोहब्बत एहतराम कुछ भी नहीं है। तुम एक खुदगर्ज इंसान की तरह हर वक्त सिर्फ अपने फायदे का सोचते हो। लाला, आप मेरी ख्वाहिश को खुदगर्जी, फायदा या कोई भी नाम देना चाहे, मैं नगमा को चाहता हूं और आपने मुझसे वादा किया था कि आप खान बाबा से मेरी और नगमा की बात करेंगे। बच्चों जैसी बातें मत करो दागुल। एक शादीशुदा शख्स हो तुम, एक ऐसी औरत के शौहर हो जिसकी शादी हजारों लोगों के इकरार और रजा के बाद अमल में आई है। जानते हो तुम, उस फैसले ने न जाने कितनी लाशों को गिरने से बचाया है। और मेरी रूह, मेरी रूह लाला, उस फैसले के बाद हर पल हर लम्हा लाश बनकर फिरती रही है। उसका किसी को कोई एहसास नहीं। बहुत बहुत बेहिस और पत्थर हैं आप लोगों ने अपने फैसले को इंतकाम का जामा पहनाकर रिवाज का नाम दे दिया। अताकुल, अताकुल प्लीज समझने की कोशिश करो। तुम्हारा और भाभी का मामला दो खानदानों की इज्जत वकार, नेकनामी और बदनामी का मामला है। ठीक है लाला, तो फिर आप भी मेरी एक बात कान खोलकर सुन लें। आपकी इस वादा खिलाफी ने मुझे कोई इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर कर दिया तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप खान बाबा से मेरी और नगमा की बात करें। यही बेहतर होगा आपके लिए। हाँ। बेजुबान